तेरे पे नहीं हंस रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से तो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके ठीक। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या है, लेट अस सी एन एग्जांपल वेयर वी नो द एपी। हमें एपी पता है, क्या उसमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हमें आइडेंटिफाई करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको एपी गिवन है -15, -21, -27, -33। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, सोचो। -15। वेरी गुड, पहला टर्म आपको दिख रहा है साफ साफ, पहला टर्म है -15। ओके, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, याद है किसी को? डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस Tn माइनस Tn माइनस Tn -1। ठीक है, कोई भी टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म, Tn माइनस Tn माइनस 1। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? कोई भी एक टर्म ले लो, मान लो मैंने सेकेंड टर्म ले लिया T2, तो माइनस क्या करना पड़ेगा T2 में से? T2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? T1 से एक छोटा, T1 एक छोटा। हाँ, तो T2 कितना है बच्चों यहाँ पे? -21। उसमें से माइनस करना है T1। T1 कितना है? -15। तो -15। ठीक है, तो -21 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 15। -21 प्लस 15 कितना आ जाएगा बच्चों? -6। ये हो जाएगा -6। तो डिफरेंस निकल गया बच्चों, डिफरेंस कितना आ रहा है? -6। तो अगर एपी हमें गिवन है तो भी हम पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसका उल्टा, अगर पहला नंबर और कॉमन डिफरेंस पता है तो भी हम पूरा एपी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या दूसरा आप लोग खुद से ट्राई करोगे? यस भैया। चलो दिया आपको 2 मिनट, फटाफट। इस चैप्टर का बेसिक आप समझ लो तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह निकल गया वो। वेरी गुड, बहुत छोटा सा है। मैं माइंड कैलकुलेशन में निकल जाता है, करने की जरूरत हाँ, नहीं। तो देख के आप देख के बता दोगे कि कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें। तो यहाँ पे पहला टर्म हमें बताएंगे रुचि। बताओ रुचि। लगता है रुचि सो गई। लक्ष्मी बताओ। 12। वेरी गुड, पहला टर्म है 12। ओके, अब डिफरेंस निकालना है तो वी नो दैट। हर बार आप डिफरेंस का फॉर्मूला लिखोगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा? शिखा बताओ डिफरेंस का फॉर्मूला। D equals to Tn minus माइनस Tn minus 1। Tn माइनस 1। वेरी गुड। ओके, तो कौन सा टर्म ले यहाँ पे? चलो हमने T3 लिया मान लो, तो T3 को किससे माइनस करना पड़ेगा? T3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? T2। T2। वेरी गुड। T2 बोलते हैं तो मुझे वो फिल्म याद आती है। कौन सी फिल्म? कौन सा भैया? सोनू के T2 की स्वीटी, ऐसे कुछ था ना। ओके, हाँ भाई। तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 क्या होगा बच्चों? T3 कितना होगा? 14। T3 ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, T3 कितना होगा? 16। कहाँ देख रहे हो आप लोग? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ओके, 16 माइनस 14 कितना बचेगा? 2। ये है डिफरेंस आपका। बहुत आसान है डिफरेंस निकालना बच्चों, कोई झंझट की बात नहीं है। कोई भी एक टर्म लिया माइनस उसके पिछला वाला टर्म, Tn माइनस 1। ठीक है,
तो इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क स्वरूप, जाके ट्राई कीजिएगा। होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। भैया 2 मिनट ऊपर वो स्क्रीनशॉट मारना। स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भेजने वाला नोट्स में ही। नोट्स मिल जाएगा रे, टेंशन मत ले। हाँ, लेकिन आज का आधा वीडियो नहीं मिल पाएगा, वो रिकॉर्ड नहीं होता। भैया चलता है। ओके, तो ऐसे समझ लेंगे भैया। ओके, अब देखो टर्म 1 टाइप 1। अब देखो मैंने जो 3.1 है इसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है उसको मैंने बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, और मैंने आपके लिए भरपूर क्वेश्चन बनाया, दिख रहा है ऐसा पेट भर के क्वेश्चन बनाया है, बहुत सारा। क्वेश्चन है क्या भैया? हाँ भैया ये क्या रुलाएंगे आप भैया। लेकिन आपको जितना करना है उतना ही करो, ठीक है। जितना आप पढ़ता है, ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, इसको ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके चैलेंज के हिसाब से ट्राई करो। जैसे शुरू के 3-4 जो हैं वो एक ही जैसे हैं 6 तक, तो 2 किया नहीं, बाकी सब आसान है, करने की जरूरत नहीं है। जो चैलेंजिंग लगे उसको लेके ट्राई करो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हर तरह के मैंने क्वेश्चन डाले हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इनमें से कौन सा एपी है। भैया मिनिमम कितना करना है? मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, तुम्हारे समझ से, कि तुम्हें लगे कि हाँ मेरे को हर तरह का आ गया करना, ठीक है, ऐसे। भैया रूट वाला थोड़ा मुश्किल भैया है। हाँ, इसीलिए तो सब मैंने हर तरह के दिए हैं। तो वो तुम्हारे पे है ना, जिसको पढ़ने में होशियार बनना है वो सब करेगा, जिसको बस पास होना है वो कुछ कुछ ही क्वेश्चन ही करेगा। ओके, तो देखो फिर से डायरेक्टली आप बता रहे। हाँ, समझदार को इशारा काफी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, यहाँ पे कौन कौन से सीक्वेंस एपी हैं पहले ये बताना है। फिर दूसरा देखो, क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा है। अगला पूछा है इफ दे आर एपी, अगर वो एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। फॉर्मूला आपको याद हो गया है भैया, d इज इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन, मतलब T6 माइनस T5, T4 माइनस T3, T2 माइनस T1, ठीक है। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 4 6 8। पहले चेक करेंगे ये 8 कौन है, ये तो म्यूट योर शायद शायद ये शायद आपने मुंह से क्रिकेट खेल रहा था। ओके भैया एक आप करके बताओ ना। ठीक है, देखो एक यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। देखो, तो आपका सीक्वेंस है 2 4 6 8, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे हमारा टर्म 1 क्या है, T1 इज 2 कॉमा, T2 इज 4 कॉमा, T3 इज 6 कॉमा, T4 इज 8, ठीक है। या देखो मैं करके ही दिखाया था, पूरे को मिटा देता हूँ, ये लास्ट ईयर का किया हुआ है। मिटाऊंगा तो बुरा पड़ेगा। भैया फिर हमारा वाला अभी 9th के बैच को काम आएगा अगले हाँ साल। नहीं, कहाँ काम आया, मिटा दिया ना मैंने। ओके चलो, अब देखो। भैया आप फिर से करोगे ना अभी? हाँ अभी कर रहा हूँ, फिर मैं उनके समय में मिटा दूंगा। ओके, तो ये 1 साल पुराना इतिहास था जो मिट गया है। ओके, ये जो पहला टर्म है आपका T1, ये T1 क्या है, 2 है। वैसे ही T2 क्या है बच्चों, 4। ऐसे लिख दोगे आप। T3 है आपका 6, T4। यहाँ पे बच्चों हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये एपी है या नहीं। यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं कि प्रूव करने का तरीका क्या होता है। पहले लिख दिया आपने टर्म्स क्या हैं, फिर हम कहेंगे वी नो दैट, हमें ज्ञात है कि जो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन माइनस वन, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं। पहले T2 माइनस T1 करके देखते हैं, D कितना आता है। T2 कितना है, 4 माइनस 2 किया, डिफरेंस आया 2, ठीक है। अब फिर से ट्राई करता हूँ मैं इसी फॉर्मूला के हिसाब से। अगर मैंने T3 माइनस क्या लिखूँ, T2, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए हर बार। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर ये AP है
लिखने क्यों बंद कर दिया? गोलमाल है भाई। क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? वन नोट क्रैश हो गया। सिस्टम एरर। फाइल क्रैश। ठीक, तो अगला हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T3 है आपका 6 माइनस 4। 6 माइनस 2। 6 माइनस 4 4। T3 माइनस T2 है ना, तो ये भी 2 आ जाएगा। यस भाई। तो कॉमन डिफरेंस अभी भी सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब ये AP है। अगला भी ट्राई करेंगे, तो वो है T4 माइनस T3। T3। तो ये है 8 माइनस 6। ये भी कितना आ गया? 2। तो आप देखो जितने भी टर्म्स गिवन है सब में ट्राई किया हमने वो D वाला फॉर्मूला, हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इन द अबव सीक्वेंस डिफरेंस भैया वन इज। डाउट। हाँ बोलो। वन डाउट बोलो। भैया, अगर टर्म बहुत ज्यादा बड़ा रहा, एक एपी बहुत ज्यादा बड़ा रहा, तो हमें मैक्सिमम कितने टर्म सॉल्व करने हैं? देखो तुम्हें 4 या 5 ही टर्म दिए होंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 4 या 5 ही गिवन रहते हैं, तो सबके लिए ट्राई करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो मैंने एक सीक्वेंस ऐसा बनाया 2 5, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 3 का डिफरेंस है। तो 5 6 7 8 8 9 10 11 और अगला मैंने 12 रख दिया या 13 रख दिया। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ इन दोनों को ट्राई करेगा, ओ 3 का डिफरेंस आ रहा है भैया, इन दोनों को ट्राई करेगा 3 का डिफरेंस आ रहा है भैया, इन दोनों को ट्राई किया 3 का डिफरेंस आ रहा है भैया, और इन दोनों को ट्राई नहीं किया, है ना, समझ में आ रहा है? लास्ट के 2 को ट्राई नहीं किया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 2 का। तो क्या ये सीक्वेंस एपी है? नहीं। नहीं। आपने थोड़ा सा आलस किया आपने, और आपने दिया ओ भाई ये तो एपी है, देखो मैंने ट्राई किया। फिर मैं तुमको बोलूँगा तुमने आखिरी वाला ट्राई किया क्या? तुम बोलोगे नहीं, वो तो 2 आ रहा था डिफरेंस, मतलब ये नॉट एन एपी है। तुम बोलोगे ओ भैया ओ शिट। तो इसलिए तुम्हें सारे ट्राई करने हैं, ठीक है? तो टेंशन मतलब मैक्सिमम 3 या 4 या 5 टर्म मैक्सिमम रहेंगे। 5 टर्म रहेंगे तो तुम्हें 4 बार ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे 3 बार ट्राई किया था ना, एक और बार ट्राई करोगे मैक्सिमम, ठीक है? उतना करना मुश्किल नहीं है। ओके, तो इन द अबव सीक्वेंस डिफरेंस मैं D इज इक्वल्स टू 2 नहीं लिख सकते? रुको ना, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms is same। तो लिखोगे दैट इज D is constant, therefore above sequence is an AP। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप D निकालना है। तो D तो आपने पहले से ही निकाल लिया, D तो आपने पहले से ही निकाल लिया, तो D क्या हो जाएगा? एंड D इज 2। काम कर। देखो हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। जब आप 10th में पढ़ रहे हो ना, तो 10th में कुछ स्टेप्स कंपलसरी होते हैं, स्टेप आप मिस करोगे तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे तो खाली आंसर चाहिए, सॉल्यूशन कहाँ किया है कि नहीं किया है, कोई पूछ नहीं जाएगा, आंसर सही टिक किया है कि नहीं। तो 10th के बच्चे सीईटी देने जा रहे हैं, वहां पे आंसर सही टिक करना है, कहाँ सॉल्व किया, क्या फॉर्मूला लगाया, कोई पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन 10th बोर्ड के एग्जाम में स्टेप्स देखते हैं। सबको स्टेप समझ में आए? यस भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, वैसे टाइम तो हो गया हमारा यार। चलो कोई नहीं, मैं ये क्वेश्चन भेज दूंगा, सेम स्टेप फॉलो करके ये सेकंड वाला कर लो। मैं मिटा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। नहीं सॉरी, ये क्यों करोगे? ये क्यों करोगे? हाँ, ये ऊपर है ना दुनिया भर के होमवर्क। पहला वाला हमने कर दिया, टीचर्स वर्क।
पहला वाला हो गया। भैया आप इसका ड्यू डेट लंबा दो। नहीं, होमवर्क में आप 2 करके भी भेज सकते हो, 3 करके भी भेज सकते हो, ऐसा कुछ मैंने कंपल्शन नहीं डाला है। भैया फिर आप क्लास में रहते हैं ना, 2 के कितने मार्क्स देने। हाँ, वो तो है ही। हाँ तो इसलिए थोड़ा लंबा ड्यू डेट दो ना। अरे वैसे भी मैं 1 वीक बाद तक का टाइम देता हूँ मैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। हाँ, याद रखो, आप 1 वीक बाद करोगे तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं करने के बराबर ही है। तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर करके दे दो मुझे होमवर्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे 15-15, 20-20 दिन बाद देते हैं, तो फायदा नहीं है। देखो, ट्रैकर में एक ही बार भरता हूँ, मैं बार बार नहीं भर सकता ट्रैकर एक एक बच्चे के लिए। तो 1 वीक